जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो महबूब की हर हर अदा से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि महबूब की हर अदा से मोहब्बत की जाए। एक आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, इस दुनिया में मुल्क बहुत हैं, तुम्हें कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है? इस दुनिया में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? दिल्ली पसंद है कि बनारस पसंद है, लखनऊ पसंद है कि बरेली शरीफ पसंद है कि बदायूं पसंद है, मुंबई पसंद है कि हुबली पसंद है, बेंगलोर पसंद है कि चंडीगढ़ पसंद है, कोलकाता पसंद है कि हैदराबाद पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? मुल्क भी बहुत हैं, तुम्हें कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है? हिंदुस्तान पसंद है, पाकिस्तान पसंद है, तुर्किस्तान पसंद है, इंग्लिस्तान पसंद है, अफगानिस्तान पसंद है, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान पसंद है, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान पसंद है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान पसंद है, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया पसंद है। मशरिक और मगरिब में मुल्क बहुत हैं, शिमाल जुनूब में ममालिक बहुत हैं, तुम्हें कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस, आ शहरे के दरबे दिलबरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिसमें मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा गया, ओ सुन्नियों, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तो सुन्नियों ने कहा, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालो में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, मुझको शहरे मदीना पसंद है, मुझको शहरे मदीना रिसालत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। फराज़ अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है, तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। सुभान अभी अभी ताजा ताजा हाफिज हाजी इस्लामुद्दीन साहब, हमारे दोस्त हाफिज इस्लाम साहब हज बैतुल्लाह से लौटे। जब 2017 में मैं पहुंचा मदीना शरीफ, तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक बदअकीदा बोला, मुंह खोला के मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहना, मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहना? मैंने कहा क्यों? तो बोला कि जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीना शरीफ में क्या है? ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मीना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुजदलफा मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। मदीना शरीफ में क्या है? मैंने जवाब दिया, तू कहता है जो कुछ है मक्का शरीफ में है। अब ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की की ज़बानी सुनो, ये काबा मुस्तफा के सदके में है, ये सफा मरवा मुस्तफा के सदके में है, मैदान मीना मुस्तफा के सदके में है, अरफात मुस्तफा के सदके में है, मुजदलफा मुस्तफा के सदके में, हजर अस्वद मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोतर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, शजरो हजर मुस्तफा के सदके में, लालो गुहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत मुस्तफा के सदके में। अरे मक्का शरीफ में काबा है और मदीना शरीफ में काबे का काबा है, और मदीना शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक नौजवान ने
नई जिंदगी पैदा करती है। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शास्त्री पार्क वालों, ये जलसा हर साल होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लामा अशफाकुल कादरी, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। चूंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। तो एक नई जिंदगी पैदा हो गई। मक्का शरीफ में अगर काबा है तो मदीना शरीफ में काबे का काबा है। एक शेर पेश करता हूं, कमजोर दिल वाले अपने दिलों को थाम ले। कुछ भी हो सकता कि कदम उठ रहे हैं वाह वाह, मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। हज़रत मौलाना आलम साहब क़िबला मेरे दोस्त, मुझसे भी लोग अशार और हदीसों की फरमाइशें करते हैं। ये फरमाइश पूरी हो रही है कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो, पता पूछ लो, पता पूछ लो। मोहब्बत में हाजिर है, हम रसूल आज़म की मोहब्बत में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, खुद प्यारे नबी नवासों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। तिरमिज़ी शरीफ बाबू मनाक़िबिल हसन वल हुसैन, सफ़ा नंबर 217, सत्र 32 33 34। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अद्री मा हुवा फ़लम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला बरीकै फ़क़ाल हादानी इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। बिल्कुल वही माहौल हो, या हुसैन। अकीदत से दिल से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, ये सब हुसैनी है। सुभान अल्लाह, आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम। ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, मुहर्रम शरीफ का। आज मुहर्रम की 19 तारीख रुखसत हो गई और ये 20 तारीख शुरू हो चुकी। 20वीं शब है ये, 20वीं शब है मुहर्रम की। सुनिए, किराम थोड़ी तवज्जो फरमा। 20वीं शब ये मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना। तवज्जो चाहूंगा, इस्लामी साल का शरबत है, जरूरी है। बाद में थोड़ा इंतजार हो रहा, देख ले शरबत पिलाना अच्छी बात है। ए नौजवान, ठीक है, जाइए शरबत पिलाइए। हाँ, और किसी को जाना हो तो पहले मुझसे छुट्टी ले, छुट्टी मिलेगी फिर आप जा सकते हैं। सब मोहब्बत हुसैन में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। इस शिद्दत की गर्मी में मोहब्बत में आप बैठे हुए, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। गौर कीजिएगा, मुहर्रम शरीफ का महीना इस्लामी साल का ये पहला महीना और इस्लामी साल का आखिरी महीना है जिलहिज्जा, जो गुजर गया। बीच में 10 महीने और हैं, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, जिलहिज्जा। इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा और इस्लामी साल का पहला महीना बोलिए
मुहर्रम, जैसे अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर, बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जिलहिज्जा। नौजवानों पता ये चला हम मुसलमानों का इस्लामी साल या नया साल, हम मुसलमानों का नया साल जनवरी की पहली तारीख से शुरू नहीं होता, मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। महफूज कर ले इस बात को, हमारा नया साल कब शुरू होता है? मुहर्रम की पहली तारीख को। मुझे बताना यह है कि जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है और ये मुहर्रम शरीफ है, मुहर्रम में भी कुर्बानी है। आप जरा नोट कीजिए, आपने जिलहिज्जा में कुर्बानी की ना, मालिक निसाब ने कुर्बानी की, साहिब इस्तिताब ने कुर्बानी की। जब पूछा गया, प्यारे नबी से पूछा गया, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मा हाज़िहिल अज़ाही, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो आका ने फरमाया ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबी ने पूछा आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, फमालना फीहा या रसूल अल्लाह, आका इसमें हमारे लिए सवाब क्या है? तो फरमाया लिकुल्ले शारतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी। ओ दिल्ली के मुसलमानों, मुझे बताना यह है कि जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है और मुहर्रम में भी कुर्बानी है। 10 जिलहिज्जा में भी कुर्बानी और 10 मुहर्रम में भी कुर्बानी, मैदान मिना में भी कुर्बानी, मैदान करबला में भी कुर्बानी। मैदान मिना में भी नबी का लाल है, मैदान करबला में भी नबी का लाल है। अरे आपको आयत कुरानिया याद है ना? फलम्मा बलगा माहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तो मिना में भी कुर्बानी है, मैदान करबला में भी कुर्बानी है, मैदान मिना में भी नबी का लाल है, मैदान करबला में भी नबी का लाल है, मैदान मिना में हजरत इस्माइल हैं, मैदान करबला में हजरत अली अकबर हैं, मैदान मिना में हजरत इब्राहिम हैं, मैदान करबला में इमाम हुसैन हैं, मैदान मिना में ख्वाब को निभाया गया, मैदान करबला में वादे को निभाया गया, मैदान मिना में सब्र की इब्तिदा है, मैदान करबला में सब्र की इंतहा है, मैदान मिना में छुरी चली गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया। मैदान मिना में गर्दन कट गई लेकिन दीने मुस्तफा को बचा लिया गया, दीने मुस्तफा को बचा लिया गया, लेकिन दीने मुस्तफा को बचा लिया गया, लेकिन दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, वाह। वो काबिल बहुत। जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अकीदत से बोल दें या हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल बेदार रहें, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आका फरमाते इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाबी अहली जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहली जन्नह, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अल्लाह। मुअल्लिम साहब क़िबला, ये खानदान कितना शानदार है। सैयद साहब, ये खानदान कैसा लाजवाब है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, हसनैन करीमैन की माँ जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन के वालिद मौला अली तमाम वलियों के सरदार, हसनैन के नाना तमाम नबियों और रसूलों के सरदार, वालदा भी लाजवाब, भाई भी लाजवाब, वालिद भी लाजवाब, नाना भी लाजवाब। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर, नूर तेरा सब घराना नूर, नूर तेरा सब घराना नूर, नूर तेरा सब घराना।
या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहु अकबर। हसन या भी रसूल लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है। कौन? फातिमा जहरा। आका फरमाते तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, खातूने जन्नत से मोहब्बत करो। मेरी माँ बहनों, अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत फातिमा की नकल करो। नकल करनी है तो दिल्ली या मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो। नकल ही करनी है तो खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। खातूने जन्नत की नकल जन्नत में ले जाएगी। कौन खातूने जन्नत? उलमा से पूछिए। आका तशरीफ फरमा है, आ गई हजरत आयशा। आका खड़े नहीं होते, हजरत खदीजतुल कुबरा आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत उम्मे सलमा आती। आका खड़े नहीं होते, उम्मे हबीबा आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत सौदा आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत सफिया आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत हफ्सा आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत मैमूना आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत ज़ैनब बिनते जहश आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत जुवैरिया आती। आका खड़े नहीं होते, हजरत ज़ैनब आती, उम्मे कुलसूम आती, रुकैया आती। आका खड़े नहीं होते, लेकिन आका की बारगाह में जब हजरत फातिमा जहरा आती थी तो मुस्तफा अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। ओ दिल्ली वालों, जिस खातून का इस्तेकबाल इमामुल अंबिया करें, उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो खातूने जन्नत जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, किसको दे रहे हैं? इमाम साहब को। पूरी महफिल से, और पूरी महफिल ने आप ही को इस जिम्मेदारी दे दी है क्या? एक शेर में पेश करता हूं। इमाम हुसैन से तो सबको मोहब्बत है ना, खातूने जन्नत से सबको मोहब्बत है ना, तो एक शेर पेश करता हूं। आवाज बढ़ा दे कि दिल में बज़ल मोमिनो उल्फत हुसैन की, दिल में बज़ल मोमिनो उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की, हुसैन की चाहत, हुसैन की चाहत, हुसैन की। एक शेर और है काबिले गौर है। नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, माँ है फातिमा। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा। कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की, बहुत अच्छे हो। एक बच्चा आ रहा है और मुझे एक शेर याद आया, नौजवानों पेश कर दूं? सारे नौजवानों की इजाजत है। सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया, सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया। अल्लाह रे ये है शाने इबादत हुसैन की, हुसैन की इबादत, हुसैन की इबादत, हुसैन की इबादत, हुसैन। वो
वो फातिमा जहरा। माँ बहनों, आप तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो तख्ते दिल पे नोट करो, हजरत फातिमा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि इशा की नमाज के बाद जब आप नफल नमाज की नियत करती थी तो सजदे में जाती थी। इतना लंबा सजदा होता था कि पूरी रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। हजरत फातिमा रोकर दुआ करती, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। ए मौला एक रात इतनी लंबी बना कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, एक रात लंबी हो, बिन्ते रसूल का सजदा भी लंबा हो। मौला ये फातिमा की ख्वाहिश है, मौला ये फातिमा की तमन्ना है, मौला ये फातिमा की आरज़ू है, एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। गौर करिएगा मुसलमानों, तमन्ना खातून जन्नत की थी, दुआ हजरत फातिमा जहरा की थी, लेकिन तमन्ना पूरी हो रही है तो खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा के लाल के जरिए मैदान करबला में इस शान से दुआ कबूल हुई या तमन्ना की तकमील हुई कि मैदान करबला में इमाम हुसैन ने एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने सजदे में जाते हुए देखा, करबला के जर्रों ने सजदे में जाते हुए देखा, हवाओं ने फजाओं ने सजदे में जाते हुए देखा, शिमरे लईन ने देखा, सनान ने देखा, खोली ने देखा, पर्दा नशीना ने हरम ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। इतना लंबा सजदा किया फातिमा के लाल ने कि सर झुका है मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में, उठेगा मैदान कयामत में, उठेगा मैदान कयामत में, उठेगा मैदान कयामत में, उठेगा मैदान कयामत में। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। माँ बहनों, खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी और पर्दा ऐसा था कि फरिश्तों को भी हया आती थी। उस्ताज़े ज़मन ने यूं फरमाया, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम। दुश्मनाने अहले बैत बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयत ततहीर से जाहिर शान अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो मेरी माँ बहनों, खातून जन्नत का तकवा भी लाजवाब है, खातून जन्नत की तहारत भी बेमिसाल है, खातून जन्नत की इबादत भी बेमिसाल है, खातून जन्नत की सीरत बेमिसाल है, खातून जन्नत का किरदार बेमिसाल है, खातून जन्नत की पूरी जिंदगी बेमिसाल है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप पर्दे में अगर नकल करे पर्दे के हवाले से तो खातून जन्नत की नकल कीजिए। सीरत इख्तियार करनी हो तो किसी और की नहीं, खातून जन्नत की सीरत इख्तियार कीजिए। माँ बहनों, पर्दे को रिवाज दीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, खातून जन्नत का फैजान भी मिलेगा, रहमत व अनवार की बरसात भी मिलेगी, 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 रहमत व अनवार की बरसात। इंशाअल्लाह आपके घरों में रहमत व अनवार की बारिश होगी। मेरी माँ बहनों, पुरफतन दौर है, इस पुरफतन दौर में नकल करनी है तो खातून जन्नत की नकल कीजिए। सैयदा तय्यबा ताहिरा, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम फरमाते हैं।
फरमाते हैं कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। खुदा का ने कितनी मोहब्बत फरमाई है। तिरमिजी शरीफ बाबो मनाकिबिल हसन वल हुसैन, मौलाना अच्छा मोहम्मद फारूक साहब है, मोहब्बत है मोहब्बत। देख रहे जन्नती चेहरा, सुभान अल्लाह, नूरानी और जन्नती चेहरा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नती चेहरा, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बज़्म शबीर कहीं जब भी सजी देखी है, सजी आशास्त्री पार्क में सजी हुई है। बज़्म शबीर कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी, लगी देखी, देखी है। तो वो हसनैन करीमैन के तिरमिजी शरीफ बाबो मनाकिबिल हसन वल हुसैन सफा नंबर 218 सत्र 11 12 13 की हदीस शरीफ। अन बुरैदा यक़ूलु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यख्तुबुना इस जाल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसान हमरान यमशियान व युसरान फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर फहमलहुमा व वज़अहुमा बैन यदैहि सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना नज़रतु इला हादैनि सबियैन यमशियान व युसरान फलम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आका कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मेरी तकरीर सोशल मीडिया से नहीं होती, मेरी तकरीर इंटरनेट से नहीं होती, मेरी तकरीर गूगल से नहीं होती, मेरी तकरीर व्हाट्सएप से नहीं होती, मेरी तकरीर इंस्टाग्राम से नहीं होती, ट्विटर से नहीं होती, मेरी तकरीर बुखारी शरीफ से होती है, मुस्लिम शरीफ से होती है, तिरमिजी शरीफ से होती है, सिहाह सित्ता से होती है, कुरान शरीफ से होती है। इसलिए मैं किसी के बाप की बात नहीं करता, हुसैन पाक की बात करता। हुसैन पाक, बोलो हाथों को उठाकर या अली, और जोर से या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। क्या जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 बजे रात में तकरीर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दिन में 1 बजे हो रही है, दिन में 1 बजे तकरीर हो रही है। कैसी बेदारी है, सारे चेहरे खिले। ये नौजवान जन्नती, सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नती नौजवान, रख दो रख दो, ऐसे ऐसे जन्नती नौजवान है। और हजरत मौलाना जमशेद साहब एक शेर की फरमाइश कर रहे हैं, एक शेर की फरमाइश कर रहे हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, और देखो हुसैनी को बेदार है, और देखो हुसैनी को बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं, के हकदार हैं, के हकदार हैं, के हकदार हैं, के हकदार हैं। हमारे दोस्त कारी इलियास साहब किबला, कारी इलियास साहब को मौला सलामत रखे। सब मेरे अहिब्बा, अइज़्ज़ा, अक़रबा, मुहिब्बीन तशरीफ फरमा है।
रफ़क़ा हमनवा तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। और आप सब मेरे अजीज हैं, तो जो हदीस पेश किए तर्जमा सुनिए इंशाअल्लाह। आप इस तर्जमे को कल परसों तरसों नरसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। तिरमिज़ी शरीफ बाबू मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सफ़ा 217 सत्र 32 33 34 मतन हदीस आप सुन चुके हैं। तर्जमा सुन लीजिए। हजरत उसामा इब्न ज़ैद आका के सहाबी फरमाते रात का वक्त था, मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे इनको देखकर वो बात याद आई कि जब इमाम हुसैन पैदा हुए, आपकी वलादत कब हुई? 5 शव्वालुल मुकर्रम और 4 हिजरी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलादत हुई इमाम हुसैन की। आका को खबर मिली। ए बच्चों, जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह। जितने बच्चे हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाए। इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर, और फरमाया बेटा हुसैन खूब ध्यान कर लेना, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन इस आवाज को बुलंद रखना, पस्त मत होने देना। इमाम हुसैन की वलादत हुई है। आंखें खोल कर इमाम हुसैन ने नाना को देखा, नाना ने नवासे को देखा। नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आका ने नवासे को देखा, नवासे ने अपने नाना को देखा, और इमाम हुसैन ने इशारे इशारे में बता दिया, नाना अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा और आपकी आवाज को पस्त नहीं होने दूंगा। हर दौर में आपकी आवाज बुलंद रहेगी। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। हुसैन ने इशारे में बता दिया, नाना मैं आपकी आवाज की लाज रखूंगा, और इस तरह से लाज रखूंगा कि लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, अपने मकानों में कुरान की तिलावत करते हैं, बयाबानों में कुरान की तिलावत करते हैं, रेगिस्तानों में कुरान की तिलावत करते हैं, तूफानों में कुरान की तिलावत करते हैं, जोहर में कुरान की तिलावत करते हैं, असर में कुरान की तिलावत करते हैं, मगरिब व इशा फज्र में कुरान की तिलावत करते हैं, खलवत में कुरान की तिलावत करते हैं, जलवत में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर में कुरान की तिलावत करते हैं, हिजरत में कुरान की तिलावत करते हैं, रात में कुरान की तिलावत करते हैं, दिन में कुरान की तिलावत करते हैं। नाना जरूरत पड़ी तो आपका नवासा हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा, चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा, नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। और आप सब जानते हैं थर्रा गए यजीद के सब लश्कर और सिपाह नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेज़े पे जब हुसैन का, जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह। जितने छोटे छोटे बच्चे बोले या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या अली, या सिद्दीक अकबर, या उस्मान गनी, या उमर इब्न खत्ताब, या अली। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे जन्नती नौजवान महफिल में मौजूद हैं, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। आप कहते होंगे जिक्रुल्लाह इस कदर सुभान अल्लाह कहने को क्यों कहता है? तो मेरे सामने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। क़ाल अलैहिस्सलाम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आका ने फरमाया दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो दो कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। वो दो कलमे कौन से हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बोलो मेरे साथ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ में एक दूसरी रवायत है कि जो खुश नसीब 100 बार ये दो कलमे पढ़ेगा, विर्द करेगा, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौका मिला है महफिल हुसैन में बार बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थकना नहीं है, मोबाइल का सब घर से निकले फोन आया, हेलो, घर के अंदर दाखिल हो रहे फोन आ रहा, हेलो, दुकान में पहुंचे, हेलो, मार्केट में पहुंचे, हेलो, गाड़ी में बैठ रहे, हेलो, उतर रहे हैं, फोन आया, हेलो, ट्रेन में जा, हेलो, एयरपोर्ट पे गए, हेलो, दिन भर हेलो 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 हेलो, नहीं थकते और कोई एतराज नहीं करता। अगर महफिल में 200 बार बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो किसी के पेट में दर्द होगा क्या? नहीं होगा। जो कम ज़र्फ होगा वही एतराज करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस हदीस शरीफ का तर्जुमा सुन लें कि प्यारे मुस्तफा ने कान भी आजान कही और आका ने फरमा बेटा आवाज की लाज रखना। इमाम हुसैन ने आवाज की लाज रखी है और दिखा दिया है सुभान अल्लाह के सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत। और सुनिए तर्जुमा, हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते रात का वक्त था, मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा। अब गौर से सुनिएगा तर्जुमा तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ का। कहते मैं पहुंचा तो आका के जिस्म अथर पे कंबल शरीफ था, कंबल उभरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। जब आका ने मेरी जरूरत पूरी कर दी मैं चलने लगा तो मैंने पूछा मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, आका आपकी गोद में क्या है? कंबल शरीफ उभरा हुआ है। आका ने फरमा देखोगे? आका ने फरमा देखोगे? सहाबी ने कहा आका देखूंगा। सहाबी ने कहा आका देखूंगा। अब इधर देखिए, आका ने कंबल खोल दिया। आप अपना मुंह खोले, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकशफहु, आका ने कंबल हटा दिया। अब हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं एक जानू पर इमाम हसन बैठे थे और दूसरे जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। फरमाया आका ने हादान इब्ना व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। फिर आका ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, ए मौला मैं दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। और देखें आका ने आगे जो दुआ फरमाई, इधर देखो, उसमें आका ने हम सबको शामिल कर लिया, कयामत तक पैदा होने वाले मोमिनीन को शामिल कर लिया, यहाँ जो हाजिरीन हुसैनी है सबको शामिल कर लिया। आका ने दुआ की वाहिब युहिब्बुहुमा, ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें तू उन सब से मोहब्बत फरमाना। हमारे सामने हमारे इरशाद भाई बैठे हुए हैं और दीगर कमेटी के जिम्मेदारान हजरात बैठे हुए हैं। इस जलसे के एहतमाम इंतजाम इंसराम में किसी तरह की अगर कोई तसाहुली हुई, कोताही हुई, तो हमें लगता है ये लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हैं और बहुत ज्यादा अफसोस में भी हैं। लेकिन शायद ये आज ही नियत कर रहे हैं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में आइंदा साल दामे कीरमे कदमे सुखने हर तरह से ताउन पेश करेंगे और शानदार जलसा आज भी हो रहा है। आइंदा
आइंदा साल भी होगा और तादमे हयात होता रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन, जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें तू उन सबसे मोहब्बत फरमाना। अब यहाँ पे सवाल रसूल की मोहब्बत में हाजिर है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में हाजिर है। और सुनिए, आका ने जब जब दुआ फरमाई, दुआ रद्द नहीं हुई, कबूल हुई है और ईशान से कबूल हुई। क्या आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत पे झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और दुआ कबूल क्यों न हो। मेरे नबी की शान ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं, दुआलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बचपन से ही मशहूर हो गई थी इमाम हुसैन की शहादत। आप देखें, अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कानल हसन वल हुसैन यलअबान फी बैती फनज़ल जिब्राइल व क़ाल या रसूलल्लाह इन्न उम्मतक तक़तुलु इब्नक हाज़ा व उमैल अल हुसैन व आताहु बितुरबतिन फशम्महा सुम्मा क़ाल रिहु करबी व बला सुम्मा क़ाल या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब तमन फ़अलमी अन्न इब्नी क़द क़ुतिला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, हजरते उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन वो फरमाती हैं, गौर कीजिएगा, फरमाती हैं कि आका तशरीफ फरमाते, हसनैन करीमैन दोनों भाई खेल रहे थे। ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, हदीस शरीफ का तर्जमा सुन रहे हैं आप, तवज्जो है तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों भाई खेल रहे थे, बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। दोनों भाई खेल रहे थे कि ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। और जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, प्यारे हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के चंद शरीर आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे। गौर कीजिएगा, बचपन है इमाम हुसैन का, और इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, आपके इस बेटे को आपके बाद आपकी उम्मत के चंद शरीर शहीद कर देंगे। फिर हजरते जिब्राइल ने कहा, व आता हो बेतुरबतिन, या रसूल अल्लाह, मैं मक्तल की मिट्टी लेकर आया हूँ, मैं शहादत गाह की मिट्टी लेकर आया हूँ। आका ने वो मिट्टी दस्ते क्रम में लेकर फशम्महा, उसे सूंघा, और सूंघने के बाद फरमाया, रिहो करबी व बला, इस मिट्टी से रंजो अलम की बू आती है। फिर आका ने फरमाया, या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन, जब ये मिट्टी खून हो जाए, फालमी तो जान लेना, अन्ना इब्नी कद कुतिला, के बेशक मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। जब ये मिट्टी खून बन जाए तो तुम समझ जाना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। बचपन में ही इमाम हुसैन की शहादत की खबर आम हो गई थी। हजरत फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली जानते थे हुसैन शहीद होंगे, उम्महातुल मोमिनीन जानती थी हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली को खबर थी हुसैन शहीद होंगे। इमामुल अंबिया ने गैब की खबर पहले दे दी थी कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। जुमा का दिन था, मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख थी, 56 साल 5 महीना 5 दिन उम्र थी इमाम हुसैन की। 61 हिजरी की बात है, दोपहर का वक्त है। हजरत उम्मे सलमा सो रही थी, वो फरमाती हैं कि मैं सो रही थी कि ख्वाब में मुस्तफा को देखी कि उनकी दाढ़ी शरीफ पे कर तो गुबार है, जुल्फे अंबरी बिखरे हुए हैं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो आका ने फरमाया, शहीद तु कत्ल हुसैनी आनिफा, मैं हुसैन के मक्तल से आ रहा हूँ, मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। दिल्ली के मुसलमानों जरा गौर करो, हजरत उम्मे सलमा कहती है, जब मैं नींद से बेदार हुई मैं बहुत महमूम थी, आंखों से आंसू जारी है, कहीं वो शीशी देखने के लिए जिसमें मिट्टी थी, अब मिट्टी नहीं बल्कि खून था।
तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़, जब न खुदा ही छुपा तुम। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ है। इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। 61 हिजरी है, जुमा का दिन है, मुहर्रम का खूबसूरत और बाबरकत महीना है। इब्ने साद ने समझा, इब्ने जियाद ने समझा, शिमरे लईन ने समझा, यजीदियों ने समझा कि हमने हुसैन को मिटा दिया, हुसैन के मानने वालों को मिटा दिया। लेकिन अल्लाह की कसम 1385 साल गुजर जाने के बाद भी आज शास्त्री पार्क में शोहदाए करबला कमेटी की तरफ से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है और हजारों की तादाद में हुसैनी इस महफिल में मौजूद हैं और सब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुसैन भी जिंदा है और गुलामाने हुसैन भी जिंदा, गुलामाने हुसैन और गुलामाने हुसैन और गुलामाने हुसैन। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और इमाम हुसैन की जिंदगी तो ऐसी बेमिसाल जिंदगी है कि अगर आला हजरत का ये शेर इमाम हुसैन के लिए मैं बोलूं तो मुबालगा ना होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हुसैन भी जिंदा हैं, इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया भी जिंदा। दास्ताने करबला, दास्ताने कर शिद्दत की गर्मी है, इस गर्मी ने मुझे कुछ परेशान किया है, वरना हजरत अली अकबर की शहादत में पेश करता, हजरत कासिम की शहादत पेश करता, हजरत इमाम हुसैन की शहादत पेश करता, हजरत अली अकबर की शहादत पेश करता, इमाम हुसैन की शहादत पेश करता। वो इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह हर मकाम पे फरमाते रहे, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तवज्जो चाहूंगा, आपने हर मकाम पे यही ऐलान किया, पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आप फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। हजरत कासिम ने जामे शहादत नोश किया, उस वक्त भी आपने फरमाया पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता। और नो मोहम्मद शहीद हुए, लेकिन आप फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। हजरत अब्बास अलमतार फुरात के किनारे शहीद हुए, फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। मजलूम अली असगर के हल्क पे तीर लगा और पानी की जगह तीर लगा था और खून के फुवारे निकले थे और हमेशा के लिए खामोश हो गए अली असगर, लेकिन फरमाते रहे पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी शुजात को सलाम, आपके हौसले को सलाम। उस वक्त भी आपने अर्ज किया, ए मौला अगर अली असगर की शहादत की बात है और तेरी रजा की बात है तो तेरी रजा के हुसूल के लिए हुसैन हजारों अली असगर को पेश कर सकता है। ये हिम्मत है इमाम हुसैन की। आप देखें पर्दा नशीनाने हरम की बेकसी भी सामने रखें, उनकी बेचारी और मुफलिसी भी सामने रखें। अल्लाह अल्लाह, ऐसी सूरत में जबकि सब शहीद हो चुके थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन हाथ में नेज़ा लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए और हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया, बाबा जान अभी मेरी रगों में अली का खून बाकी है, फातिमा ज़हरा दादी का खून दूध बाकी है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं यजीदियों से मुकाबला करने की क्षमता कुव्वत सलाहियत रखता हूँ। इमाम हुसैन ने अपने नूरे नजर लखते जिगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे हाथ फेरा और फरमाया, बेटा तू सख्त अलील है, तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा, तुझे जिंदा रहना है बेटा। अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो हुसैनी सैयदों का जो सिलसिला है वो सिलसिला कैसे चलेगा, हुसैनी सैयदों की नस्ल कैसे चलेगी। बेटा तुझे जिंदा रहना है ताकि हुसैनी सैयदों का सिलसिला
सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहे। बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुझे जिंदा इसलिए भी रहना है कि मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत और बाबा हजरत अली शेर खुदा की जो अमानतें मेरे पास हैं, उन तमाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तुझे देता हूँ। बेटा उन अमानतों की हिफाजत तू करेगा। अपना अमामा शरीफ सर पे उसे उतारा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजा दिया और बिस्तर अलालत पे लेटा दिया और फरमाया कि मैं मैदान करबला में 22,000 लश्कर जर्रार से मुकाबले के लिए जा रहा हूँ। अब हुसैन तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कबाए मिस्री से बितन फरमाया है, अपने नाना का अमामा शरीफ सर पे सजाया है। आपने अपने वालिद गिरामी हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार की शमशीर जुल्फ़िकार अपने गले में हमाइल फरमाई है। आपने हजरत अमीर हमजा का नेज़ा ले लिया है, हजरत जाफर तैयार की ढाल ले ली है। इस तरह से बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, दोस्तों को, आइज़ा को, अहिब्बा को, अक़रबा को राहे हक में कुर्बान कर देने के बाद अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इमाम हुसैन चले थे। आप जरा दिल पे हाथ रखकर सोचिए, 22,000 के लश्कर जर्रार है, उन जालिमों ने खाना भी खाया है, खूब पानी भी पिया है और इतना पिया है कि पानी की कमी नहीं है, खूब पीते रहे। उन्होंने खूब पेट भर के खाना भी खाया है, खाने की कमी नहीं है। उनके पास आसाइश और आराम के हवाले से असबाब की कमी नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे भी हैं और 3 दिन के प्यासे भी हैं। लेकिन 22,000 लश्कर जर्रार है और पहाड़ की तरफ जमी हुई फौज है, उसके सामने जाकर इमाम हुसैन खड़े हो गए थे और आपने निहायत शुजाअत के साथ अपनी फजीलत पे मुश्तमिल एक तकरीर फरमाई थी। इमाम हुसैन ने फरमाया था, ओ यजीदियों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ कि मेरे नाना ने फरमाया है, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत है, जन्नत। और सुनो, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत से दुश्मनी की, जिसने मुस्तफ़ा से दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। देखो मैं कौन हूँ, इसका खाकदाने गीती पर, इस रुए जमीन पर तुम्हारे नबी का एक ही नवासा है, एक ही नवासा है और वो कोई और नहीं, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ जो तुम्हारे नबी का नवासा हो। मेरी माँ खातूने जन्नत है जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। मेरी माँ वो खातूने जन्नत है जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मेरी माँ खातूने जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी हर अदा पे मिसाल है। लिहाजा वो लोगों, अब भी अगर तुम चाहते हो कि जामे कौसर तुम्हें मिले और मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत का परवाना मिले, तो अब भी अगर ताइब होकर मेरी खिदमत में आ जाते हो तो अब भी मौका है, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। आपकी तकरीर पुरतासीर से बहुत से यजीदी जिनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, वो करीब था कि आपकी तरफ पलटकर भागते, लेकिन शिमरे लईन ने आपकी मुअस्सिर तकरीर सुनकर शोर मचाना शुरू किया और साफ ऐलान कर दिया, हुसैन हम तकरीर सुनना नहीं चाहते, बस एक ही दो में से एक करना होगा, या तो यजीद की बैयत कर लो और या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यजीद की बैयत कर लो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने उस वक्त भी मैदान करबला में यही जवाब दिया था, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, और फरमाया था पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। ओ जालिमो, ओ शकीउल कल्ब, मैंने तो ये बातें इत्माम हुज्जत के लिए की हैं ताकि कयामत के दिन तुम्हारे पास ये उज्र बाकी न रहे कि तुमने इमाम बरहक को न पहचाना था। मैंने तुम्हारा उज्र खत्म कर दिया। बात करते हो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बात रह रही थी कि जब चलने लगे थे मैदान करबला में, आपकी बेटी सकीना ने रोकने की कोशिश की, आपकी बहन हजरत ज़ैनब ने रोकने की कोशिश की, हजरत उम्मे रुबाब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, मौला हुसैन को अजर अता फरमा। और आपके बचपन में ही आपकी शहादत की खबर आम हो गई थी, रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शहादत का दूल्हा न रुका, और बीवी, बेटी, बहन और पर्दा नशीना ने हरम की मोहब्बत आपके पैर की बेड़ी न बन सकी, और आपने सबको फी अमानिल्लाह कहा और मैदान करबला में पहुंचकर अपनी जात पे मुश्तमिल, अपनी फजीलत पे मुश्तमिल एक ऐसी
पुरतासीर तकरीर की कि आज पूरी दुनिया को मानना पड़ रहा है कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, और तश्ते पला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन। ऐसी थी कि बहुत से लोग आपकी तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन की साजिश की वजह से अल्लाह अकबर वो मामला फेल हो गया। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया जो तुम्हारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं उनको मुझसे मुकाबले के लिए भेजो। बड़े बड़े पहलवानों को खास औकात के लिए महफूज करके रखा गया था। उन्हीं में से एक पहलवान था जिसका नाम था तमीम इब्ने कहतबा। तमीम इब्ने कहतबा से इब्ने साद ने कहा जाओ हुसैन से मुकाबला करो, अगर तुमने हुसैन को कत्ल कर दिया तो इतना इनाम मिलेगा कि नस्लन बाद नस्ल तेरी औलाद खाती रहेगी। तमीम इब्ने कहतबा इनाम के लालच में तलवार भांजता हुआ इमाम हुसैन के पास आया। अभी संभलने भी ना पाया था कि शेरे खुदा के शेरे नर ने एक ही बार में जहन्नम में पहुंचा दिया। बोलने का मकाम है, जरा जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, यजीद अब्तही नाम का एक पहलवान था। इब्ने साद ने कहा यजीद अब्तही तू जा इमाम हुसैन से मुकाबला कर। यजीद अब्तही इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया और सोचा कि ऐसी शुजात दिखाऊंगा कि लश्कर यजीद से दादो तहसीन हासिल करूंगा। लेकिन जब आकर उसने बोला, मुंह खोला, हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा शाम इराक में है, तो इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी बहादुरी का शोहरा जमीनों अफलाक पे है। बोला यजीद अब्तही आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो मैं शेरे खुदा का शेरे नर हूँ, आकर मुकाबला, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर यजीद अब्तही एहसास कमतरी का शिकार हुआ। तलवार से वार किया, अपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, अपने वार की काट की, बर्चियों से वार किया, अपने वार की काट की। शेरे खुदा के शेरे नर ने कैसा वार किया कि यजीद अब्तही का सर कटा, दूर जाकर गिरा, उसे भी वासिले जहन्नम किया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, इब्ने साद के सामने एक पहलवान आ गया, उसका नाम था बद्र बिन सुहैल यमनी। वो कहने लगा ओ इब्ने साद तुमने किन कमजोरों को, बुज़दिलों को हुसैन से मुकाबले के लिए भेज दिया है जो थोड़ी देर भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है। मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, वो हुसैन को कत्ल करेगा, हुसैन का सर लेकर आएगा। इब्ने साद बोला बद्र बिन सुहैल यमनी अरे तेरे सामने जो खड़ा है कोई मामूली है, कोई मामूली शख्स है, ये शेरे खुदा का बेटा है, हुसैन है, इसकी रगों में अली का खून है, फातिमा का पाक दूध है, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। तू अगर दिन में ख्वाब देख रहा है तो भेज अपने बेटे को। बद्र ने अपने बेटे को भेजा। इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा होता कि तेरा बाप मुझसे मुकाबले के लिए आता, ताकि तेरी लाश को खाको खून में तड़पती भी वो न देखता। अच्छा तू आया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने बद्र के बेटे को भी जहन्नम में पहुंचाया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बोलो ना या हुसैन, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। शेर की तरह धारता हुआ, हाथी की तरह चिंगारता हुआ अपने बेटे का बदला लेने के लिए और इनाम हासिल करने के लिए इमाम हुसैन के पास आया और आकर गालियां देने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया बद्र बिन सुहैल यमनी सुन, ये मेरे खानदान की रीत रही है कि मेरे नाना को गालियां देने वालों ने गालियां दी है, लेकिन नाना ने गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया है। मेरे नाना ने गालियां देने वालों को भी दुआएं दी हैं। आ करीब आ, गालियां मत दे, मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाता हूं। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर तक मुकाबला होता रहा। बहुत ही बड़ा बहादुर था, बहुत ही बड़ा जर्री था, बहुत ही बड़ा पहलवान था बद्र बिन सुहैल यमनी। लेकिन शेरे खुदा के शेरे नर की तलवार जब चल रही थी मैदान करबला में, तो ऐसा लग रहा था कि इमाम हुसैन जब
जब मैदान करबला में शुजाअत का जौहर दिखा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि जलाले हैदरी की तस्वीर बन गए हैं, और जब तलवार चमकती थी तो लगता था ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की तफसीर बन गए हैं। होता रहा मुकाबला, होता रहा मुकाबला। एक बार ऐसा किया इमाम हुसैन ने कि बद्र बिन सुहैल यमनी का सर कटा और गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने उसे भी जहन्नम में पहुंचाया। आपकी ये शुजाअत देखकर इब्ने साद घबरा गया और इब्ने साद बोला, रोको 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 रोको, जंग रोक दो, एक एक करके मुकाबला करोगे तो मुमकिन है कि ऐसी तारीख न लिख जाए, ऐसा इतिहास न बन जाए, कहीं ऐसी हिस्ट्री न हो जाए कि एक ही नौजवान ने, एक ही शख्स ने 22,000 लश्कर जर्रार की बीवियों को बेवा कर दिया है। दस्त बदस्त की जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं है। हर तरफ से घेर कर हुसैन पे हमले करो, तीर वालों तीर से हमले करो, नेजों वालों नेजे से हमले करो, बर्चियों वाले बर्चियों से हमले करो, तलवार वालों तलवार से हमले करो। वो गुलजार फातिमा खारों में गिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। तीर और तलवार और नेज़े और भालों की बारिश हो रही थी, जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ था। जिस घोड़े पे आप तशरीफ फरमाते वो भी इतना जख्मी हो चुका था कि उसके अंदर भी चलने की कुव्वत न रही। आखिर एक मकाम पे इमाम हुसैन को नीचे उतरना पड़ा। एक सनसनाता हुआ जहर में बुझा हुआ तीर आया, आपकी पेशानी में लगा और खून का फव्वारा निकला। फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। 72 जख्म खाने के बाद मैदान करबला में सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक रवायत ऐसी है कि जब शिमरे लईन आगे बढ़ा था आपका सर कलम करने के लिए, इमाम हुसैन ने पूछा था दिन कौन सा है? शिमर ने कहा था जुमा का दिन है। फरमाया था बता क्या हो रहा होगा जुमे में? कहने लगा अजान होगी, अजान के बाद खुतबा होगा, नमाज होगी। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त भी फरमाया था कि ओ शिमरे लईन, तू समझता है मैं हार गया? नहीं नहीं, कामयाबी हुसैन को मिली है। फतह नुसरत का सेहरा हुसैन के सर पे बांधा गया है, इसलिए कि जब आजान हो रही होगी ना तो आजान में तेरे नाना का नाम तो नहीं आएगा, मेरे नाना का नाम कयामत तक गूंजता रहेगा, कयामत तक बुलंद होता रहेगा। और जब खुतबा होगा तो तेरे आबा व अजदाद का जिक्र न होगा, मेरे आबा व अजदाद का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। मेरे वालिद का जिक्र होता रहेगा, मेरी वालदा का जिक्र होता रहेगा, मेरे भाई का जिक्र होता रहेगा, मेरे अहले बैत का जिक्र होता रहेगा। यही वो हकीकत है कि ऐलान हो रहा है कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नौजवानों, इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। दिन गुजरता गया, 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 दिन गुजर गया। अब शाम आ गई, शाम गरीबा। अल्लाह अल्लाह, सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद किया गया। 5 मिनट तवज्जो से सुन लो, दिल के कान से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, समात करीब करो। शाम हो गई, सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद कर दिया गया है। यजीदी खाना भी खा रहे थे, यजीदी पानी भी पी रहे थे कि उन्हीं यजीदियों में से किसी ने कहा हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, वो भी कई दिनों से प्यासी हैं, भूखी हैं, अगर उन्हें पानी और खाना न दिया जाए तो हलाक होने का अंदेशा है। पानी भेज दिया जाए, खाना भेज दिया जाए। हजरत हुर शहीद की बीवी को पानी लेकर भेजा गया कि जा तू लेकर जा। ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन है और पर्दानशीना ने हरम में उनको पानी दे देना। रात की तन्हाई में जब हुर की बीवी पानी लेकर चली, ए बच्चों जरा तवज्जो चाहूंगा, सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह, सारे बच्चे बोले या हुसैन। तवज्जो करना, रात में जब हुर शहीद की बीवी पानी लेकर चली, किसी के आने की आहट महसूस हुई। हजरत ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार लेकर जले हुए खेमे के करीब खड़ी थी और इस हिम्मत के साथ कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। जब किसी के आने की आहट महसूस हुई, हजरत ज़ैनब कहती है कौन है वहीं रुक जाना, खबरदार आगे मत बढ़ना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए, आगे मत बढ़ो। हुर शहीद की बीवी बोली मैं हुर की बीवी हूँ, पानी लेकर आई। हजरत ज़ैनब कहती है मुझे नहीं चाहिए पानी, वापस ले जा पानी। जिसके बेटे औनो मोहम्मद अल्लाह तश कहते हुए शहीद हुए हो, वो माँ कैसे पानी पिएगी? अरे जिसके भाई
अब्बास लमदार और हुसैन को पानी न मिला, वो बहन कैसे पानी पिएगी जिसके भतीजे कासिम अली अकबर और अली असगर को पानी ना मिला हो, वो फूफी कैसे पानी पिएगी। जा वापस लेकर जा पानी। इब्ने साद बदनिहात को बता देना कि करबला में नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा था, मैदान महशर में जामे कौसर पर हुसैन का कब्जा होगा, हुसैन के नाना का कब्जा होगा और उसी को जामे कौसर मिलेगा जिसके लिए हुसैन का इशारा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा व सब्बिहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ी हुर की बीवी कहने लगी, अपने बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले, अपने बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले, अपने बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी कबूल फरमा लिया और कबूल फरमाने के बाद आपने कहा, बेटी सकीना कहाँ हो बेटी, पानी आ गया। हजरत ज़ैनब के कानों में आवाज पहुंची, पानी आ गया। हजरत ज़ैनब बेकरार हो गई, बाहर निकली और पूछने लगी, चचा अब्बास अलमदार कहाँ हैं? दिन में पानी लेने के लिए वही गए थे, क्या अब लौट कर आए हैं? वो कहाँ हैं, मैं उनसे पूछूंगी, इतनी देर कहाँ रुक गए थे? हजरत ज़ैनब फरमाती है, बेटी ये हुर शहीद की बीवी पानी लेकर आई है, बेटी पानी पी ले। हजरत ज़ैनब से हजरत सकीना पूछती हैं, फूफी क्या आपने पानी पी लिया? तवज्जो करो, क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, तू सबसे छोटी है, पहले तू पानी पी ले बेटी, फिर मैं पी लेती हूँ। हजरत ज़ैनब से हजरत सकीना कहती है, सबसे छोटी मैं नहीं, मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है। पानी का प्याला लेकर रात की तन्हाई और जुल्मत में मैदान की तरफ भाग रही हैं। कहां अली असगर पानी आ गया, कहां अली असगर पानी आ गया, कहां अली असगर पानी आ गया। ये कैफियत देखकर सब सारो कतार रोने लगे। रात गुजरती गई। हजरत ज़ैनब टूटी हुई तलवार लेकर खड़ी थी। कोई शख्स नकाबपोश घोड़े पे सवार होकर खेमे की तरफ बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, कौन है नकाबपोश, वहीं रुक जाना, मेरे खेमे की तरफ मत आना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। अरे जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट लिया, अब हमारे पास बचा ही क्या है? खबरदार हमारे बच्चों की आराम में खलल पैदा मत करो। नकाबपोश न रुका, आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है, मैं कह रही हूं वहीं रुक जाओ, इस अंधेरे और जुल्मत में तुम आगे मत बढ़ो। नकाबपोश फिर भी आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है, इस तन्हाई में मैं अपनी मदद के लिए अपने बाबा हजरत अली शेर खुदा को आवाज दूंगी, वही मेरी मदद फरमाएंगे, वही मेरी मदद फरमाएंगे। तब तक के नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब पहुंचकर नकाब पलटकर बोला, बेटी ज़ैनब, मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा बाबा अली आया हूं। कदमों में गिरकर कदमों से लिपट कर रोने लगी हजरत ज़ैनब, बाबा आपका लाल हुसैन खून में लाल हुआ, उस वक्त मदद के लिए क्यों नहीं आए? शबीह पैगंबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, उस वक्त आप मदद के लिए क्यों नहीं आए? भाई हसन की निशानी को शहीद किया गया, आप क्यों मदद के लिए ना आए? मेरे दोनों फूल और मोहम्मद को भी शहीद किया गया, मदद के लिए क्यों नहीं आए? आप रात में आए हैं, दिन में मदद के लिए क्यों नहीं आए हैं? इमाम हजरत ज़ैनब से हजरत अली ने फरमाया, बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी बचकर जिंदा नहीं जा पाता। हाँ बेटी, मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान गाह में था। नाना ने, हुसैन के नाना ने, मुस्तफा जान रहमत ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा। और मेरे बेटे ने साफ ऐलान किया, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो मशीयत रब्बी ये थी कि इस्लाम के चमन को अहले बैत के खून से सींचा जाए, मेरे बेटे हुसैन के खून से इस्लाम के चमन को सींचा जाए, ताकि चमन इस्लाम कयामत तक बादे खिज़ा का शिकार ना हो और खिज़ा का शिकार ना हो, और हर दौर में ये ऐलान होता रहे कि इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराता रहेगा, और सबकी जबान पे ये सदा गूंजती रहेगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान है। जरा आप ही सोचिए, आपने वो सजदा किया कि आपने माशाअल्लाह आखिरी वक्त में भी नमाज कज़ा न की, सजदे की हालत में
आपने जामे शहादत नोश किया, तो इमाम हुसैन की शहादत हमें ये सबक देती है, हमें ये पैगाम देती है कि हमारी भी नमाजें कज़ा न हो। नौजवानों, हमारी भी नमाजें कज़ा न हो, नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज अहमुल फराइज है। रोज़े महशर के जागुदाज बुआत अव्वली पुरसिश नमाज बुआत, नमाज सारी इबादतों से अफजल इबादत है। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए ताकि नमाज का जो ज़ौक़ है उसमें इजाफा हो जाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रायतुम लव अन नहरम बिबाबी अहदिकुम यक्तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आका के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पर कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। ओ नौजवानों, सोशल मीडिया से तवज्जो हटाइए, मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत कीजिए, और उसमें जो गेम वगैरह है, और गेम वगैरह के साथ साथ इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, उन सब से आप जी अपने को दूर कीजिए, बकदर जरूरत इस्तेमाल कीजिए और असले मोहब्बत नमाज से पैदा कीजिए। चूंकि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से भी रोक देती है, बुरी बातों से भी रोक देती है। तो मैदान करबला का जो पैगाम है, सबसे अजीम पैगाम वो यही है कि हर हाल में नमाज अदा की जाए। हम सब हुसैनी हैं और इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर हैं, तो नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे। सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। नीचे कीजिए, एक बार एक साथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हर तरह की नेकी करें, हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारे हजरत अल्लामा अशफाकुल कादरी जो सदर इजलास भी है, मंबा अखलास भी हैं, आपके मुताबिक आगे प्रोग्राम कैसे चलना है, हजरत की ज़बानी वो ऐलान सुनकर उस पर हम सब अमल